हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य नामक शीर्षक के गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य चैप्टर का नाम है। अभ्यास प्रश्न जो दिया है उन अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए, आपका जो पैसेज दिया हुआ था कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। सबके पास किताब होगी, किताब में देख लीजिए। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतियमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। यानी आपको शुरुआत हुआ पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ फिर आप डाट 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 करते हुए टकराएंगे तक जाएंगे। उसमें देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी सामान्य हिंदी, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे, में संकलित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ लिखिए या शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ये 2 अंक आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, उसमें रेखांकित जो भाग है आप अपने राजू प्रकाशन की किताब में देखिए। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। यानी इतना भाग आपका अंडरलाइन है तो लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनना बताया है। वे पुरुषार्थ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पुरुषार्थ एक दार्शनिक अर्थात अनंत विचार है। दर्शन पहले भी मैंने व्याख्या में बताया, किसी भी व्यक्ति की सोचने की उच्चतम क्षमता होती है, परंतु दर्शन को भी जीवन से घनिष्ठ है अर्थात अत्यंत गहरा संबंध है। वह मात्र कुछ विद्यार्थियों का पठन विषय नहीं, अपितु मानव जीवन की सिद्धि का एक अभिन्न साधन है। इसलिए प्रत्येक जाति तथा समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। तीसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? तो पुरुषार्थ एक प्रकार का दार्शनिक विषय है। चौथा प्रश्न इसमें पूछा है, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? तो पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध है जीवन से, उसका घनिष्ठ संबंध है। वह ले सकते पुरुषार्थ और दर्शन का जीवन से घनिष्ठ। प्रश्न संख्या 5 है, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, पुरुषार्थ एक दार्शनिक विषय है और शिक्षा का उद्देश्य पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनने पर ही पूर्ण होता है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण करने के लिए प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसके बाद से आपका दूसरा जो पैसेज है वो दिया है, आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना ही पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ शक्तिमता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। तो यहाँ पे आप आत्मा अजर से लेके होता तक लिख देंगे। पहला इसमें प्रश्न वही पूछ रहा तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पीछे लिख चुके हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है आपका कि आत्मा को क्या माना गया है? आत्मा को क्या माना गया है? तो आत्मा को अजर, अमर तथा अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार माना गया है। उसमें दूसरा प्रश्न दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है?
प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया यहाँ है कि प्रस्तुत गद्यांश में आत्मा के अजर एवं अमर स्वरूप का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया है? इस गद्यांश में ज्ञान एवं शक्ति को आनंद की कुंजी बताया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न, तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि आत्मा अजर एवं अमर है, आत्मा अनंत ज्ञान शक्ति एवं आनंद के भंडार से परिपूर्ण है, आत्मा के अमरत्व शक्ति के समान बलवती कोई अन्य शक्ति नहीं है। इसके बाद से हम तीसरे पैसेज को देखेंगे। गौ नंबर आपका दिया है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। उसमें भी पहला प्रश्न आपका गद्यांश की वह आपका संदर्भ लिखना है तो संदर्भ रहने दी। आपका दूसरा प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है? समाज और अध्यापक का यह कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा विद्यार्थी सफलता के लिए प्रयासरत है तो उसे सहयोग करते हुए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। तीसरा आपका है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है, यानी स्वयं को जानना अति आवश्यक है। अपने अंदर की कमियों को समझकर उन्हें दूर करके हम सफल हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, अर्थात अपनी कमियों को सुधारने के लिए बार बार प्रयास करने चाहिए। निरंतर अभ्यास से हम और अधिक निपुण हो सकते हैं। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न कोई पाठशाला और अध्यापक ही इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। हम स्वयं ही इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। केवल एक अध्यापक भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसके लिए हमें भी प्रयासरत रहना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त रेखांकित अंश से आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार द्वारा अपनी कमियां दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। खुद जानिए कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या भलाई है, क्या बुराई है। समाज तथा अध्यापक को भी प्रयासरत व्यक्ति के लिए कह रहा है कि अनुकूल वातावरण प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। घ नंबर है आपका कि यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। ये पैसेज पढ़ लीजिएगा, केवल उसके आधारित जो प्रश्न है उनको केवल मैं करवा रहा हूँ। पहला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने परस्पर मैत्री एवं हृदय में करुणा भावना का विकास करने का संदेश दिया है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति की प्रोन्नति को देखकर आनंद एवं प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों की सफलता से ईर्ष्या का अनुभव नहीं करना चाहिए। दूसरों के सुख को देखकर सुख का अनुभव करना ही मैत्री तथा दूसरे के दुख से दुखी होना ही करुणा का मुख्य लक्षण है। दूसरा प्रश्न है, इसमें गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या है? गद्यांश के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने छात्र में एकाग्र चित्त का विकास करे और उसके हृदय में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न करे, जिससे कि उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जा सके। तीसरा प्रश्न है, इसमें आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? आत्म साक्षात्कार की कुंजी एकाग्रता है। जब तक व्यक्ति एकाग्र नहीं होगा तब तक वह जीवन में कुछ कर नहीं सकता। गद्यांश के अनुसार करुणा क्या है? गद्यांश के अनुसार दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना ही करुणा की भावना है। अंग यानी पांचवा जो इसका अंतिम जो पद्यांश है, आप देखेंगे कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है।
तो आप ऐसे लिख लेंगे चित्त को डॉट डॉट करके यहाँ तक। फिर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है। सब में है संदर्भ लिखना, संदर्भ एक बार लिख दिए वही हो गया। प्रस्तुत अवतरण के अनुसार अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह छात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करे। दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार कला को किसका साधन बताया गया है। गद्यांश के अनुसार कला को चित्र को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि कला का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से अर्थात तुच्छ अभिलाषाओं से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। लेखक कहते हैं कि हमारे हृदय में उत्पन्न अनेक तुच्छ अभिलाषाएं हमें अपने लक्ष्य से पथ भ्रमित करने का प्रयत्न करती हैं, परंतु कला एक ऐसा साधन है जिससे हम पथ भ्रमित न होकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में कला, प्रकृति, सौंदर्य तथा प्रेम आदि भावनाओं के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। देखिए, गद्यांश आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर यदि ऐसे आप लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मालिक पैसेज आपका दिया है, पैसे लिखने के बाद डॉट 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 दर्शाते हुए यहाँ तक लिख देंगे। फिर उनके प्रश्नों को आप इस रूप में लिखेंगे तो उसमें समझिएगा कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।